हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन अकेडमी दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमने +2 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। तो हमने 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के डन कर लिए थे, वहाँ पे 3 फिजिकल केमिस्ट्री के, 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आज की मैं क्लास लेके आई हूँ आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, वही अपने पुराने अंदाज में जीरो से हीरो के सफ़र की तरफ बढ़ते हुए और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर का नाम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर का नाम है आपका। अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इन तीनों के अंदर एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये कॉमन ग्रुप इन तीनों के अंदर पाया जाता है। अगर इस कॉमन ग्रुप के दोनों तरफ मैं H लगा दूं तो ये बन जाता है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इस दोनों ग्रुप के एक तरफ R और एक तरफ H लगा दिया जाए तो हमारी ये प्रोडक्शन निकल के सामने आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ ही R लगा दिया जाए तो हमारा जो बनता है वो क्या कहलाता है, कीटोन। और लास्ट वन, अगर कीटोन दोनों तरफ में एक तरफ R और एक तरफ OH लगा दिया जाए तब ये बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब देखा जाए तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, ये ग्रुप, और ये ग्रुप क्या कहलाता है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपकी हमेशा की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कार्बोनाइल ग्रुप से ही ये चारों कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले अगर दोनों तरफ H आ जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एक तरफ R एक तरफ H आ जाए तो एल्डिहाइड बनता है, दोनों तरफ R आ जाए तो कीटोन बनता है, एक तरफ R एक तरफ OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया कैसे जाता है, बहुत ही कॉमन सा मेथड जो पिछले चैप्टर्स में भी यूज हुआ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड फ्रॉम एल्कोहल से बनाना है। पिछले चैप्टर एल्कोहल में भी ये मेथड आया था, तो आज एक बार दोबारा आ गया, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास प्राइमरी एल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला RCH2OH। हमने एजेंट ले लिए यहाँ पे क्या, K2Cr2O7। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर यहाँ पे आ सकता है क्या, KMnO4, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। R तो एज इट इज रहेगा, CH2OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब इसमें आपको ये लर्निंग मटेरियल होता है, याद करना होता है कि R तो R में ही रहेगा। जो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर होता है। पिछले 2 चैप्टर्स में आया है लगातार कि ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CHO में। एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2OH, क्या नाम है इसका, इथेनॉल कन्वर्ट, इथेनॉल की रिएक्शन करवा दी यानी K2Cr2O7 या KMnO4। इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन किस फॉर्म के अंदर सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन ये नेसेंट फॉर्म के अंदर सप्लाई करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय द नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, ऐसी ऑक्सीजन जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। चाहे वो हाइड्रोजन हो तो वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है, चाहे वो नेसेंट ऑक्सीजन हो तो वो नेसेंट ऑक्सीजन कहलाती है। अब बात ये आती है कि नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है नेसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो K2Cr2O7 या KMnO4, CH3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये CH3 एज इट इज रहेगा। लो जी CH3 बना दिया।
ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CHO के अंदर। ठीक है, CH3 तो CH3 ही रहेगा, CH2OH किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, CHO के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन रहा है, ये बन क्या रहा है, देखो ये इथेनॉल था, इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनल, इथेनल बन गया, इथेनॉल से इथेनल। तो कन्वर्जन में ये क्वेश्चन यूज हो सकता है, इथेनॉल से इथेनल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड तक पहुंचाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। डन, ये रिएक्शन है। अब इसी के अंदर आप देखिए, इस प्राइमरी अल्कोहल तो हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का और देख लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का करने के लिए लो जी आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल एक बार के लिए। तो हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, R2CHOH। इसमें भी क्या डाल देंगे, K2Cr2O7 या फिर KMnO4। R2 तो R2 ही रहेगा, जो ये वाला ग्रुप है ये ग्रुप कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO। R2 ही रहेगा, CHOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO। मतलब क्या बन गया, ये कीटोन की प्रोडक्शन होगी। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। CHOH CH3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका क्या, कीटोन। कौन सा कीटोन बनाएंगे, एसीटोन। CH3 दोनों तरफ CH3 और बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाए, क्या नाम बन जाता है इसका, एसीटोन। ठीक है जी, ये बन गया हमारा कीटोन। ये था आपका पहला मेथड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का यूज करके हमने क्या यूज किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करते हैं सेकेंड मेथड फ्रॉम कॉपर बाय द एक्शन ऑफ हॉट कॉपर। Second method, by the action of hot copper। कॉपर को गर्म करना है 573 केल्विन पे। कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, जो भी काम किया है वही सेम होगा, बस कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिया RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, कॉपर एट 573 केल्विन पे हीट करवा दिया, क्या हो जाएगा, R तो R ही रहेगा, CHO पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जो भी पीछे किया था वही है, बस K2Cr2O7 की जगह क्या आ गया, CO एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन। अब एग्जांपल देख लीजिए, सेम एग्जांपल CH3 CH2OH, कॉपर एट 573 केल्विन, CH3 CHO में कन्वर्ट हो गया जी, वेरी सिंपल। सेकेंड देखिए, आप लोग हैं सेकेंडरी R2CHOH, कॉपर एट 573 केल्विन पे हीट कर दिया, R2 तो R2 है, C डबल बॉन्ड O कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CHOH, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, कॉपर एट 573 केल्विन पे हीट कर दिया, CH3 एज इट इज, बीच में आ गया क्या, कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो बना है ये क्या बना है आपके पास, एसीटोन, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई एसीटोन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल से बना दिया और सेकेंडरी अल्कोहल से बना दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। और उसके बाद हम इसी के आगे करते हैं सेकेंड, इसके बाद एक नेमिंग रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे जिसका नाम है ओपिनियर ऑक्सीडेशन। रब कर दूं,
अब यहाँ पे एक नेमिंग रिएक्शन निकल के सामने आई है, देखिए, जिसका नाम है ओपिनियर, स्पेलिंग देख लेना, ऑक्सीडेशन, ओपिनियर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या लेना है, सेकेंडरी अल्कोहल RrCHOH। कौन सा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, एसीटोन के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल की करवानी है किसके साथ, एसीटोन के साथ। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड CH3 का थ्राइस एल्यूमिनियम, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड 4, ठीक है, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ये आ जाएगा, ठीक है। चाहे नाम लिख दो चाहे फॉर्मूला लिख दो, एक ही बात है। अब क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना, इसके अंदर एक्सचेंज होगा फंक्शनल ग्रुप का। ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसके पास चला जाएगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये है ओपिनियर ऑक्सीडेशन। अब देखो RR वाला जहां पे था, RR वाला इसके साथ हो गया C डबल बॉन्ड हो गया, इसके साथ क्या हो गया, कीटोन वाला पार्ट जुड़ गया। जबकि दूसरा आपके पास CH3 वाला जो पार्ट है उसके साथ क्या आ गया, CHOH, ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। हुआ कुछ भी नहीं, बस एक्सचेंज होना है। ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा लो, चाहे आपके पास जो मेन ग्रुप्स हैं उसको हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, और ये ओपिनियर ऑक्सीडेशन, द नेम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ओपिनियर ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड मेथड पे आ जाओ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। कर दूं रब। उसके बाद आगे देखिए, कैल्शियम, अगला एक मेथड है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, काम चल जाएगा, देख के भी देख ले, बता ही देती हूँ। थर्ड मेथड, फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ कैल्शियम, HCOOCA, हीट करना है। क्या नाम है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको जब हम हीट करेंगे, CO3, एक मिनट, यहां से क्या बन गया, CO3 बाहर हो गया, बच क्या गया, HCHO, H, ये बन गया। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो एक तरीके से एल्डिहाइड ही है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड भी एक बेसिकली एक क्या कहलाता है, सबसे बेसिक एल्डिहाइड ही कहलाता है। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये इंपॉर्टेंट मेथड कुछ खास इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता, हाँ ठीक है, एक बार लाइन में था, सीक्वेंस में था और सिलेबस के अंदर है, तो मैंने एक बार पास आउट करवा दिया, ठीक है। फोर्थ मेथड इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हमने लिया एल्काइन, सिमेट्रिकल एल्काइन मैंने लिया यहाँ पे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर डाल दिया क्या, पानी, वाटर डाल दिया, ठीक है। जब भी वाटर डालेंगे किसकी प्रेजेंस में काम करेगा, डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो डाइल्यूटेड H2SO4 डाल दिया, पानी डाल दिया डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो कहाँ पे टूटेगा, कहीं पे मर्जी टूट सकता है। जिस तरफ बॉन्ड टूटा, आपका मन करे इधर तोड़ दो, आपका मन करे इधर तोड़ दो। जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है जी। क्या बन गया यहाँ पे देखिए जरा, CH डबल हो गया, CH पॉजिटिव के साथ आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे हो गया ये बन गया। अब देखो डबल बॉन्ड भी आ गया, ऑल भी आ गया, मतलब इन भी आ गया, ऑल भी आ गया। ये पहचान है, एक जो अगला स्टेप लगाने जा रही हूँ उसको करने की यही पहचान है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप।
नेक्स्ट स्टेप लग रहा है यहाँ पे टोटोमरिज्म। +1 क्लास के अंदर ये स्टेप सिखाया जाता है। जब इन और ऑल इकट्ठा आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड और अल्कोहल इकट्ठा आ जाए, तो इस स्टेप को लगा के इसके आइसोमर बनाए जाते हैं। वो स्टेप क्या होगा देखते हैं। 1 2 3 फर्स्ट और थर्ड के अंदर माइग्रेशन करना है। यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन देना है, यहाँ से ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, बदले में डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। बट ध्यान से समझना, इट इज द माइग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन एलिमेंट। फर्स्ट पोजीशन से हमने डबल बॉन्ड देना है, थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन उसको दे देना है। तो क्या बन गया आपके पास, ध्यान दीजिए, CH3। जब हाइड्रोजन इसको मिल गई तो ये क्या हो गया, CH3। अब क्या हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया CH, यहाँ पे ये लो CH मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया डबल CH3। ये क्या बन गया CH3CHO, क्या बन गया इथेनल एल्डिहाइड नहीं बन गया। दिस इज द एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या है ये, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन की जब आपने हाइड्रेशन रिएक्शन करी तो सबसे पहले इनऑल का स्टेप बना। यहाँ पे हमने एक स्टेप लगाना है जिसका नाम है टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन लगाते ही आपके पास क्या निकल के सामने आया, एल्डिहाइड। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ऐसा ही एक और सेकेंड टाइप इसकी हाइड्रोकार्बन की ही सेकेंड टाइप देख लेते हैं। अब एल्काइन लेंगे कुछ ऐसा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है, या फिर ये वाला ले लीजिए, या फिर एक चीज और ले सकते हो आप यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड या B2H6 वाला हाइड्रोबोरेशन का देख लीजिए। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमने इसमें क्या डालना है, अब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन। एल्काइन तो ये भी है, एल्काइन पिछला भी था, एल्काइन ये भी है, बट डिफरेंस इज दैट इट इज द अनसिमेट्रिकल एल्काइन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन वाज सिमेट्रिकल एल्काइन। वो सिमेट्रिकल था, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। हमने क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लिया। अनसिमेट्रिकल एल्काइन के अंदर क्या डाल दिया, डाइल्यूटेड H2SO4। किसकी प्रेजेंस में काम करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखना, अगर एरो के ऊपर कुछ THF या फिर कोई भी पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो रूल कौन सा लगता है, रूल लगता है जी एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड पे मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल कहता है बॉन्ड को वहां तोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 3, यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 1, तो बॉन्ड वहां तोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। जिस तरफ बॉन्ड टूटा नेगेटिव, जिससे बॉन्ड टूटा पॉजिटिव। H2O को ब्रेक कर दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बना दो जी, क्या बन गया, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब सेम वेरी पहली वाली बात नहीं होगी, इन भी आ गया, ऑल भी आ गया। 1 2 3 कौन सा स्टेप लगेगा, अभी जो पीछे लगाया, द नेम ऑफ स्टेप इज टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन लगाया जा रहा है। टोटोमराइजेशन लगाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन इधर दी जाएगी, बदले में इससे डबल बॉन्ड लिया जाएगा। बना दो जरा, क्या बन गया, CH3 तो एज इट इज है, CH3 एज इट इज है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। ये क्या बन गया, लो जी, निकल गया हमारा, क्या बन के, कीटोन की प्रोडक्शन हो गई। अभी पीछे हमने बनाया था एल्डिहाइड, ये क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बन गया एल्डिहाइड और अब ये बन गया क्या, कीटोन। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक मेथड और है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। फिर उसके बाद आई थिंक ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला मेथड खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो मेथड आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। इसके बाद एक ओजोनोलिसिस और रह गया, कर दूं यार,
इसके बाद देखिए हमारा थर्ड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस BH3। सबसे पहले क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, आपके पास होता है B2H6। B2H6 को आप हीट करते हो, क्या बन जाता है BH3 बन जाता है। अब ये जो BH3 है वो यहाँ पे लिया है। अब याद करो ये रिएक्शन कैसे करी थी, THF डाला था। THF क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन, जो एक तरीके का पेरोक्साइड होता है। अगर ये पेरोक्साइड है तो ये क्या काम करेगा, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड का काम करेगा। और जब भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कोई चीज हो रही होती है तो रूल लगता है कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। बॉन्ड वहां तोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम ज्यादा है, ठीक है। लो जी, अब यहाँ पे हो जाएगा CH3C। अच्छा BH3 को कैसे तोड़ा था, H पॉजिटिव BH2 नेगेटिव। CH3C सिंगल डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे और पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, यहाँ पे आ गया CH। अच्छा जी, ये CH के साथ आ गया BH2, ये आ गया। अब याद करो पिछली वाली रिएक्शन के अंदर इस स्टेप को 3 बार लगाया जाता है और सिमिलरली करके इस स्टेप को तब तक लगाओगे आप जब तक CH3CH डबल बॉन्ड CH थ्राइस भी ना हो जाए, तब तक लगाओगे आप इसको। लगा दिया, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे लिख दो क्या, सिमिलरली लिख दिया। ये हो गई हाइड्रोबोरेशन। अब क्या करते हैं इसके बाद कर देते हैं जी H2O2 डाल के ऑक्सीडेशन कर देते हैं। हाइड्रोबोरेशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन का। क्या बन जाता है 3 टाइम्स CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे देखो कौन सा, अच्छा H और क्या बाहर निकलता है, H3BO3, ये साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इन भी आ गया, ऑल भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया और OH भी आ गया। अभी मैंने आपको बताया जब भी डबल बॉन्ड और OH इकट्ठा आ जाए आपको एक ही फेवरेट स्टेप लगाना है जिसका नाम है क्या, टोटोमराइजेशन। इसमें क्या होता है 1 2 3 पोजीशन के अंदर माइग्रेशन होता है। H इधर देते हैं, बदले में डबल बॉन्ड इधर देते हैं, ठीक है। क्या हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, कीटोन नहीं बन गया। यही तो हम चाह रहे थे, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो चाह रहे थे। CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड बन गया, सॉरी एल्डिहाइड क्या कॉर्नर पे है, CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, ठीक है जी, हो गया। तो ये था हमारा मेथड, फोर्थ मेथड जो फिनिश हो गया एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। अब एक लास्ट मेथड रह गया एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, ये भी है एल्कीन के है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस एक लास्ट मेथड और उसी के साथ क्लास को ओपन करेंगे। From alkene oxidation method, fifth method ozonolysis, CH डबल बॉन्ड या CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोनोलिसिस करवा दी, O3 डाल दिया, क्या हो जाएगा ये CH2 एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे जिंक। ये मंदिर सा बना, ये मंदिर जैसी शेप बन गई ना, झोपड़ी जैसा बन गया, इसको कहते हैं मंदिर वाली रिएक्शन। हम तो जब +2 क्लास में थे तो ऐसे याद करवाया जाता था, ये मंदिर वाली रिएक्शन है। ओजोन के डालते ही मंदिर की शेप बन जाती है। पहले इस मंदिर को बना दिया, अब इस मंदिर को तोड़ दिया, ठीक है जी। जब इसको तोड़ा CH2O को क्या लिख सकते हैं HCHO, यहाँ पे भी क्या बन गया HCHO, जिंक और ऑक्सीजन मिलके ZnO बना के बाहर हो गया, ये क्या बन गया 2 टाइम्स HCHO एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गया जी। अब इसी को थोड़ा सा और एडवांस में एक लास्ट रिएक्शन के साथ देख लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओजोनोलिसिस में ही अनसिमेट्रिकल के केस में देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड CH3 एक CH डबल बॉन्ड
CH2 प्लस O3 ओजोनोलिसिस कर दी। देखो क्या करना है, CH3 CH एज इट इज रखो, CH3 CH, इधर CH2 एज इट इज रखो, 3 ऑक्सीजन मर्ज करनी है, 1 2 3 कर दी, 3 ऑक्सीजन मर्ज कर दी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जिंक डालना है, इस मंदिर को तोड़ना है ऐसे। क्या क्या बना देखो, एक तो बन गया ये, इसका नाम लिखो CH3CHO प्लस, एक बना ये CH2O, इसको लिख सकते हैं HCHO प्लस ZNO बाहर हो गया, ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और जिंक का जिंक ऑक्साइड माइनस हो गया, ये बन गया एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेके आऊंगी आपके सामने, जिसमें हम कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के अलग अलग। ये तो मिले जुले मेथड थे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए थे कि किसी टाइम पे क्या बन रहा है, किसी टाइम पे क्या बन रहा है। अब हम कुछ ऐसे मेथड्स के साथ आपके सामने आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स होगा कि इस मेथड में सिर्फ एल्डिहाइड ही बन सकता है, इस मेथड में सिर्फ कीटोन ही बन सकता है। तो इससे बड़ी इस क्लास को नहीं करूंगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिए, जितना हो सके सर्कुलेट करने की कोशिश करिए और चैनल पे बने रहिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताते रहिए कि आपको मेरे साथ पढ़ना कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।